इस वीडियो में हम समझेंगे फ्रिक्शन कितने टाइप के होते हैं। फ्रिक्शन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, एक्सटर्नल फ्रिक्शन और सेकंड, इंटरनल फ्रिक्शन। एक्सटर्नल फ्रिक्शन तब क्रिएट होता है जब दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में हो और साथ ही मूव करने की कोशिश करें या फिर उनके बीच रिलेटिव मोशन हो। इसे हम कांटेक्ट फ्रिक्शन भी कहते हैं। इंटरनल फ्रिक्शन ये दो लिक्विड लेयर्स के बीच क्रिएट होता है जब उनके बीच रिलेटिव मोशन हो। इंटरनल फ्रिक्शन को आसान शब्दों में विस्कोसिटी कहा जाता है। इस वीडियो में हम सिर्फ एक्सटर्नल फ्रिक्शन को ही डिस्कस करेंगे। एक्सटर्नल फ्रिक्शन को तीन टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, स्टैटिक फ्रिक्शन, सेकंड, लिमिटिंग फ्रिक्शन, थर्ड, काइनेटिक फ्रिक्शन। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट, स्टैटिक फ्रिक्शन। मान लीजिए कि एक ब्लॉक है जिसका वेट mg है और इसे हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा गया है। ग्रेविटी के वजह से वेट mg डाउनवर्ड एक्ट करता है और इसके कारण इक्वल और अपोजिट नॉर्मल फोर्स क्रिएट होता है जिसे हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। अब मान लीजिए कि ब्लॉक पे फोर्स भी अप्लाई किया जा रहा है। हम जानते हैं कि बहुत कम फोर्स बॉडी को मूव नहीं कर सकती, तो प्रैक्टिकली बॉडी रेस्ट पे ही रहेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में कुछ फोर्स क्रिएट होगा। इसे हम F से डिनोट कर सकते हैं। ये फोर्स F अप्लाइड फोर्स P के इक्वल होता है, जिससे नेट फोर्स 0 हो जाता है और बॉडी मूव नहीं करती। इस फोर्स F को हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन को कुछ इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है: The opposing force that comes into play when one body tends to move over the surface of another, but the actual motion has yet not started, that is called static friction. आसान शब्दों में कहें तो स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन है जो बॉडी के रेस्ट पोजीशन में फोर्स अप्लाई करने पर क्रिएट होता है। इसमें अप्लाइड फोर्स P इंक्रीज होने के साथ फोर्स F भी इंक्रीज होता है और ये दोनों फोर्स एक सर्टेन लिमिट तक हमेशा इक्वल रहते हैं, जिसके कारण बॉडी मूव नहीं करती। इसलिए इस फोर्स F को स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। सेकंड, लिमिटिंग फ्रिक्शन। जब हम अप्लाइड फोर्स को लगातार इंक्रीज करते हैं तब एक ऐसा स्टेज आता है जहां पर बॉडी मूव करना स्टार्ट करती है। इस पॉइंट पे स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन की यही मैक्सिमम वैल्यू को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं: लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स दैट कम्स ऑन टू प्ले व्हेन वन बॉडी इज जस्ट एट द वर्ज ऑफ मूविंग ओवर द सर्फेस ऑफ द अदर बॉडी। आसान शब्दों में कहें तो लिमिटिंग फ्रिक्शन वो मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स है जो बॉडी के जस्ट मूव होने पर क्रिएट होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन। जब हम लिमिटिंग फ्रिक्शन के आगे थोड़ा और फोर्स अप्लाई करते हैं तब बॉडी का एक्चुअल मोशन स्टार्ट होता है। ध्यान रहे कि बॉडी का एक्चुअल मोशन स्टार्ट होने पर भी फ्रिक्शन क्रिएट होता है, लेकिन अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा होती है